स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बड़े फैसले के लिए आज दिल्ली जा सकते हैं सीएम नीतीश। जेडीयू अध्यक्ष के लिए सामने आ सकता है चौंकाने वाला नाम। एक और बड़ी अपडेट, उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के मद्देनजर दिल्ली पहुंचे वीआईपी चीफ मुकेश सहनी। एनडीए नेताओं से मिलने की संभावना। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे पेगासस जासूसी कांड पर संसद में चर्चा की मांग। 7 आई 14 विपक्षी पार्टियां। राहुल बोले पीछे नहीं हटेंगे। एक और बड़ी अपडेट, राकेश टिकैत का बड़ा बयान। बोले बीजेपी संग हमारे जंग जैसे हालात, एक भी किसान नहीं देगा वोट। कृषि कानूनों पर पीएम का दावा झूठा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश चुनाव पर बिहार के पूर्व सीएम लालू की नजर। दिल्ली में शरद पवार, राम गोपाल और अखिलेश की मुलाकात। एक और बड़ी अपडेट, सोनिया से मुलाकात के बाद बोली ममता बनर्जी 2024 में कोई भी बने विपक्ष का नेता, मुझे कडार रहना पसंद। एक और बड़ी अपडेट, एनडीए से नाराज बिहार के मंत्री मुकेश सहनी को मिला सदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम का साथ। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे पंजाब चुनाव को लेकर आपके बाद अब शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन को लेकर ऐलान। बोले अकेले उतरेंगे चुनावी रण में। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बड़े फैसले के लिए दिल्ली जा सकते हैं सीएम नीतीश। जेडीयू अध्यक्ष के लिए सामने आ सकता है चौंकाने वाला नाम। दरअसल दोस्तों, बिहार की सियासत को लेकर 31 जुलाई बेहद अहम होने जा रहा है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय कार्य समिति की मीटिंग इसी दिन होने वाली है और इसमें पार्टी कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। दोस्तों बता दें, इस मीटिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह और पार्टी के सभी सांसद और कार्य समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीएम नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल होने के लिए 30 जुलाई यानी आज शुक्रवार को दिल्ली रवाना होंगे। दरअसल ये बैठक इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि आरसीपी सिंह को केंद्र मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद जेडीयू में नए अध्यक्ष चुने जाने की चर्चा है। एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत खुद आरसीपी सिंह ने हाल में कहा था कि पार्टी जब कहेगी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए तैयार है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने जोड़ा कि वो केंद्र मंत्री रहते हुए भी पार्टी अध्यक्ष को अपने दायित्वों का निर्वहन करने में पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों बता दें कि सियासी गलियारों से जो खबर छनकर आ रही है उसके अनुसार ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पार्टी नए चेहरे को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दे सकती है। वहीं बिहार में भाई वीरेंद्र के दावे से खलबली मची हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त को तेजस्वी यादव ही गांधी मैदान में सीएम बनकर तिरंगा फहराएंगे। चलिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के मद्देनजर दिल्ली पहुंचे वीआईपी चीफ मुकेश सहनी। एनडीए नेताओं से मिलने की संभावना। दरअसल दोस्तों, बिहार में इस समय सियासी संग्राम मचा हुआ है। वीआईपी प्रमुख और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी दिल्ली पहुंच गए हैं। इसी दौरान वो एनडीए के बड़े नेताओं से मिलेंगे। गौरतलब है कि उन्होंने एनडीए द्वारा बुलाई गई बैठक में भी हिस्सा नहीं लिया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि एनडीए में सिर्फ जेडीयू और बीजेपी की सुनी जाती है, जिसके बाद बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने उसका विरोध जताया था। इसके अलावा उनकी खुद की पार्टी के विधायकों ने भी मुकेश सहनी के फैसले को गलत बताया था। चलिए अगली खबर, पेगासस जासूसी कांड पर संसद में चर्चा की मांग। 7 आई 14 विपक्षी पार्टियां। राहुल बोले पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल दोस्तों, संसद में पेगासस जासूसी कांड पर चर्चा की मांग तेज हो गई है। इसके खिलाफ देश की 14 विपक्षी पार्टियां साथ आ गई हैं। इस मुद्दे को लेकर कल सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी दलों ने बैठक की। इस बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि पेगासस मुद्दे को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। इस मामले में सरकार को जवाब देना ही होगा। कहा जा रहा है कि इसे लेकर 10 दलों द्वारा नोटिस भी दिया जाएगा, जिसमें राहुल गांधी के भी हस्ताक्षर होंगे। दोस्तों बता दें कि अब तक सभी विपक्षी दल अलग अलग मुद्दों को लेकर सवाल कर रहे थे, लेकिन अब सभी पेगासस मामले को लेकर एकजुट हो गए। चलिए अगली खबर, राकेश टिकैत का बड़ा बयान। बोले बीजेपी संग हमारे जंग जैसे हालात, एक भी किसान नहीं देगा वोट। कृषि कानून पर पीएम का दावा झूठा। दरअसल दोस्तों, कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। जंतर मंतर पर किसान संसद चल रही है, जहां आगे की रणनीतियां तय की जा रही हैं। दोस्त बता दें, इन सब के बीच किसान नेता राकेश टिकैत लगातार अलग अलग राज्यों का भी दौरा कर रहे हैं। इन सब के बीच एक बार फिर राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को अपने इरादे को लेकर आगाह किया है। दोस्त बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि वो चुनाव लड़ने की योजना नहीं बना रहे हैं, क्योंकि मोर्चा का एकमात्र उद्देश्य भाजपा को सत्ता से हटाना था, ताकि नई सरकार मोदी सरकार द्वारा बनाए गए तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त कर सके। किसान नेताओं ने कहा है कि हम सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ युद्ध में हैं और देश का एक भी किसान भविष्य में इसी पार्टी को वोट नहीं देगा।
हमारी सीधी सादी रणनीति उन लोगों के समर्थन देने की है जो बीजेपी को हराने में सक्षम हैं। हमने इसे बंगाल में भी किया और 2022 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इसे दोहराएंगे। दोस्तों बता दें कि भाकियू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि तीनों कृषि कानूनों में किसान विरोधी कुछ भी नहीं है। ये प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा झूठ है। चलिए अगली खबर, यूपी चुनाव पर बिहार के पूर्व सीएम लालू की नजर। दिल्ली में शरद पवार, राम गोपाल और अखिलेश से की मुलाकात। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां और मानसून सत्र के बीच बुधवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकंपा के प्रमुख शरद पवार ने मुलाकात की। दोस्त बता दें, मीसा भारती के सरकारी आवास पर हुई इस मुलाकात में समाजवादी नेता राम गोपाल यादव और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह मौजूद थे। दोस्तों बता दें कि चारों वरिष्ठ नेताओं के बीच मुलाकात का मजमून तो बाहर नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि एक दिन पहले राकंपा की ओर से यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात की गई थी। इस मुलाकात को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। दोस्तों बता दें कि चारों नेताओं के बीच काफी देर तक राजनीतिक हालात पर चर्चा होती रही। मुलाकात की तस्वीर मीसा भारती ने खुद ट्वीट की है। चलिए अगली खबर, सोनिया से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी बोली 2024 में कोई भी बने विपक्ष का नेता मुझे कडार रहना पसंद। दरअसल दोस्तों बंगाल चुनाव जीतकर विपक्षी दलों के बीच प्रमुख चेहरा बनी ममता बनर्जी चाहती हैं कि 2024 के लिए भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प खड़ा करें, लेकिन फिलहाल इसका कोई आकार सामने नहीं है। उनका साफ कहना है कि सभी दलों को हिम्मत के साथ खड़ा होना होगा, मन बनाना होगा, तभी कुछ तय हो सकता है। हालांकि वो खुद को ऐसे किसी विकल्प के नेता की दौड़ में शामिल नहीं करना चाहती हैं। दोस्त बता दें, ममता बनर्जी ने कहा है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर कोई और चेहरा बनता है। वैसे भी कोलकाता में प्यारा सा घर है, मेरी मंशा तो सिर्फ बिल्ली के गले में घंटी बांधने की है। मैं कडार रहना ही पसंद करूंगी। दोस्त बता दें, बंगाल में फिर से सत्ता संभालने के बाद पहली बार दिल्ली आई ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से औपचारिक मुलाकात के साथ साथ कुछ विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर चुकी हैं। चलिए अगली खबर, एनडीए से नाराज बिहार के मंत्री मुकेश सहनी को मिला सदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम का साथ। दरअसल दोस्तों बिहार के मत्स्य और पशुपालन मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी की नजर उत्तर प्रदेश पर है। दोस्त बता दें, सहनी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और सरकार भी बनाएंगे। दोस्त बता दें, सहनी की नजर निषाद समाज पर है। दोस्त बता दें, इसी बीच बिहार के मंत्री को सदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का साथ मिला है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा है कि सहनी के साथ जो हुआ है वो बिहार का अपमान है। साथ ही अख्तरुल ईमान ने कहा है कि लोकतंत्र बड़े बुरे दौर से गुजर रहा है। मुकेश सहनी के साथ जो किया गया है उसके लिए बिहार विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। बिहार के पशुपालन मंत्री के साथ जो यूपी में हुआ उससे पूरा बिहार की बेइज्जती हुई है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो सकता है, मगर बिहार के मंत्री को वापस राज्य से भेज देना अपमानजनक है।